अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम असगर है और आज हम 9th क्लास का दूसरा चैप्टर ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो पढ़ना है और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम तैयारी कर रहे हैं। और स्मार्ट सिलेबस में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, बोहर का एटॉमिक मॉडल है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पढ़नी है और 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और इसमें मिसाल 2.1 है, 2.2 है और 2.3 है। तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे और आज हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ही डिस्कस करना है। सबसे पहले ये किया रदरफोर्ड ने कि सोने का जो था वो बारीक वर्क लिया। ठीक है, सोने का बारीक वर्क लेने के बाद उसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की। सोने का बारीक वर्क लिया, अल्फ़ा पार्टिकल्स की इसके ऊपर बम्बारमेंट की। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करने के बाद उसने यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट रखी। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट क्यों रखी गई है, ताकि हमें पता चल सके कि अल्फ़ा पार्टिकल आया सीधे गुजर गए हैं या अल्फ़ा पार्टिकल वापस मुड़ गए। ठीक है, जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो रेडियम और पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लिए गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या था कि प्लंग पडम मॉडल जो था, ठीक है, तो रदरफोर्ड ने प्लंग पडम मॉडल जो था उसे गलत साबित कर दिया कि जो प्लंग पडम मॉडल है वो दुरुस्त नहीं है। मतलब प्लंग पडम मॉडल जो था वो पेश किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, और ये वैसे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है प्लंग पडम मॉडल, लेकिन ये है कि हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे ये प्लंग पडम मॉडल क्या है। सबसे पहले तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल समझ लीजिएगा। अच्छा, आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले बात क्या है कि सोने का वर्क। ठीक है, ये क्या है, ये है सोने का बारीक वर्क हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स और यहाँ पर क्या था नंबर 4 पर फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट। अच्छा, तो फिर उसने क्या किया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की जब इसके ऊपर बम्बारमेंट की तो बम्बारमेंट करने के नतीजे में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गुजर गए हैं और चंद अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे बहुत बड़े ज़ाविये पर मुड़े और बहुत कम जो थे वो वापस गए। ठीक है, तो इसने क्या मुशाहिदा किया, जैसे कि आप इधर भी मुशाहिदा कर चुके हैं कि पहला क्या था कि तकरीबन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे गुजर गए और 20,000 यानी 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की गई। उनमें क्या था कि चंद एक का झुकाव बहुत बड़े ज़ाविये पर, चंद एक का झुकाव बहुत बड़े ज़ाविये पर और बहुत कम पार्टिकल सोने के वर्क से टकरा कर वापस आ गए। ठीक है, और बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो सोने के वर्क से टकरा कर वापस आ गए। आई थिंक कि आपको यहाँ तक सही तरह से समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि तजर्बे के नताइज, कि उसने क्या क्या नताइज जो थे वो अखज़ किए। अच्छा, तो सबसे पहले क्या था कि चूँकि बहुत से अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे गुजर गए इसलिए एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम खाली है। देखो ना, ज़्यादा देख सकते हैं आप कि मैक्सिमम जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो सीधे गुजर गए। इसका मतलब ये है कि एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो खाली। फिर नंबर 2 क्या था कि चंद अल्फ़ा पार्टिकल्स का झुकाव ये साबित करता है कि एटम के मरकज़ में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे कि ये झुकाव ये साबित करता है, ठीक है, कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या है कि चंद अल्फ़ा पार्टिकल का झुकाव ये साबित करता है कि एटम के मरकज़ में पॉजिटिव चार्ज है। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट क्या था कि चंद अल्फ़ा पार्टिकल्स का वापस मुड़ना ये जाहिर करता है कि न्यूक्लियस बहुत कसीफ और सख्त है। मसलन कि जैसे कि ये वापस आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस है बहुत कसीफ और सख्त है। उसके बाद क्या था कि चूँकि चंद अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस मुड़े थे, एटम के कुल वॉल्यूम के निस्बत न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है। और उसके बाद क्या था कि उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं और एटम न्यूट्रल होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर हैं। और उसके बाद उसने कहा इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी तमाम बुनियादी पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। अब फिर मैं आपको बताता चलता हूँ। उसने पहली बात ये की कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजर गए। ठीक है, इसका मतलब है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली होता है। दूसरी बात है उसने ये की कि जो चंद अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे
इधर उधर मुड़े। इसका मतलब है कि एटम का जो मरकज़ी हिस्सा है, ठीक है, उस पर प्लस, यानी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ना, अल्फ़ा पार्टिकल दरअसल इस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था कि जो चंद एक वापस आए, इसका मतलब है कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो पूरा, मतलब कि जितना एटम है उससे बहुत छोटा होता है। और लास्ट में जो बातें बता रहा है दो, एक अहम बात क्या है कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और उसके अलावा सबसे लास्ट वाली बात क्या थी कि एटम के जो मरकज़ी हिस्सा है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, तो इसमें क्या है कि जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब हम प्लंक पडंग मेडल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। जो प्लंक पडंग मेडल थ्योरी है उसके मुताबिक क्या था कि एटम पॉजिटिव चार्ज रखता है, ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे नन्हे नन्हे नेगेटिव पार्टिकल मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे रिजेक्ट हुआ कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गुजर गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना एटम में पॉजिटिव चार्जेस हो, ठीक है। तो उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मुसलसल घूम रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के मरकजी हिस्से में पाया जाता है। तो इस तरह से जो प्लंक पडम मॉडल है वो गलत हो गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इधर ही एंड होता है। नेक्स्ट क्या है कि रदरफोर्ड के मॉडल के नकाइस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल के कौन कौन से नकाइस हैं।